आज हम चर्चा करेंगे हल संधि प्रकरण की। असंधि प्रकरण समाप्त हो चुका है, आज हल संधि प्रकरण। तो हल संधि प्रकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे शत्रुत्व संधि। शत्रुत्व संधि का सूत्र है स्तोः शचुना शचु। देखिए इसका सूत्र याद कर लीजिए, संपूर्ण संधि की परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी, स्वतः ही याद हो जाएगी। इसकी परिभाषा, ये सूत्र क्या कहते हैं समझिए इसको सर्वप्रथम। स्तो का मतलब होता है से वर्ण अथवा तय वर्ग। से वर्ण अथवा तय वर्ग के पश्चात यदि श वर्ण आवे अथवा च वर्ग आवे, से वर्ण अथवा तय वर्ण के पश्चात ये तालव्य श आवे अथवा च वर्ग आवे तो से अथवा तय वर्ग के स्थान पर श अथवा च वर्ग हो जाता है। इस से के स्थान पर तालव्य श हो जाएगा, तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा क्रमशः। यदि प्रथम वर्ण है तो प्रथम, द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय है तो तृतीय। किस प्रकार से होगा इसकी एक बार परिभाषा लिखेंगे कि से अथवा तय वर्ग के पश्चात यदि तालव्य श अथवा च वर्ग आए तो से अथवा तय के स्थान पर श अथवा च वर्ग हो जाता है। शत्रु का मतलब से और तय के स्थान पर श और च, यही इसकी परिभाषा है। एग्जांपल देखेंगे इसके हम। उद्धन ज्वलः द, तय वर्ग का तृतीय वर्ण द, इसके सामने च वर्ग का तृतीय वर्ण है ज, तो इस द के स्थान पर ज हो जाएगा। ये द बदलेगा किसमें? च वर्ग में। तय वर्ग बदलेगा किसमें? च वर्ग में, तो द बदल जाएगा च वर्ग में और तृतीय वर्ण में बदल जाएगा ये और हो जाएगा उज्ज्वलः। इसी प्रकार से हरीश धन से थे, दंत्य से इसके पश्चात तालव्य श है तो दंत्य से बदलेगा तालव्य श में और ये हो जाएगा हरीश से थे। सांगेन धन जह, यहाँ पे न तय वर्ग का अंतिम वर्ण, सामने च वर्ग का तृतीय वर्ण, तो इस न के स्थान पर च वर्ग के अंतिम व्यंजन हो जाएगा और ये हो जाएगा आगे चलते हैं। से के बाद में च वर्ग का प्रथम वर्ण च वर्ण, से बदलेगा किसमें? तालव्य श में और ये हो जाएगा कश्चित्। इसी प्रकार से सदधनजनः, तय वर्ग का तृतीय वर्ण, सामने च वर्ग का तृतीय वर्ण है तो द के स्थान पे च वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा सज्जनः। इसी के साथ
षचुत्व संधि का प्रकरण समाप्त होता है। आगे चलते हैं षटुत्व संधि की ओर। बात करते हैं षटुत्व संधि की। इस संधि का जो सूत्र क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। सर्वप्रथम स्तोहो टोना टुहु, स्तोहो स्टोना स्टोहु, ये इसका सूत्र है। सूत्र के बारे में समझेंगे। सबसे पहले स्तो से मतलब है से या ते वर्ग के पश्चात स अथवा टे वर्ग मूर्धन्य से अथवा टे वर्ग आए तो, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, चाहे ये स अथवा टे वर्ग इससे पूर्व आए अथवा पश्चात आए, चाहे इससे पहले आए अथवा बाद में आए, परिवर्तन हमेशा इस से अथवा टे वर्ग में ही होगा। ये ध्यान रखने की बात है। तो इस से के स्थान पे अथवा टे वर्ग के स्थान पर स या टे वर्ग हो जाता है। ये से या टे वर्ग बदल जाएगा श या टे वर्ग में। परिभाषा एक बार इसका लिखेंगे हम। स्तो का मतलब से अथवा टे वर्ग के पश्चात स्टू यानी कि से अथवा टे वर्ग आए तो इसके स्थान पर से अथवा टे वर्ग के स्थान पर से अथवा टे वर्ग हो जाता है। ये भी क्रम से ही होता है, चाहे अथवा पहले आए अथवा बाद में आए। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। अब इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। उद्दंडयनम, दे के पश्चात ड, तेवर का तृतीय वर्ण, सामने टेवर का तृतीय वर्ण। ये दे का परिवर्तन होगा इस टेवर में और ये हो जाएगा उड्डयनम। इसी प्रकार से तत् धन टीका, तेवर का प्रथम वर्ण, सामने टेवर का तृतीय वर्ण प्रथम वर्ण, तो ते का चेंज होगा इसमें टेवर में और ये हो जाएगा टीका। पेश धनता। अब देखिए मूर्धन्य श के बाद में तय वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये इसके पश्चात आया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ इससे तय के बाद में तय वर्ग है, यहाँ पे से के बाद में तय वर्ग आया है, तो इस तय के स्थान पर ही चेंज होगा और ये हो जाएगा तय प्रथम वर्ण है तो ये तय के प्रथम वर्ण में बदलेगा पेष्टा। इसी प्रकार से कृष्ण न तय का अंतिम व्यंजन है तो ये बदल जाएगा टे के अंतिम व्यंजन में और ये हो जाएगा कृष्ण। आगे अन्य एग्जांपल देखते हैं हम। राजधन त्रम, से के पश्चात तैयार आया है तो ये हो जाएगा ट्रम, राष्ट्रम। धनुष धन टंकार है, धनुष टंकार है। तो इस प्रकार से इस संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा कि से अथवा तेवर के पश्चात श अथवा टेवर आए अथवा पूर्व आए अथवा पश्चात आए तो इस से अथवा तेवर बदल जाएगा श अथवा टे वर्ग में।
जैसे कि द के बाद में ड आया तो द का ड हुआ, त के बाद में ट आया तो त का ट हुआ, से के बाद में त है तो ये त बदलेगा न कि से। यहाँ न है तो न के स्थान पे चेंज हुआ है, यहाँ त है तो त के स्थान पे चेंज हुआ है। चेंज हमेशा से, इस से अथवा त वर्ग में ही होगा। परिभाषा इसकी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि से वर्ण अथवा त वर्ग के पश्चात अथवा पूर्व से अथवा ट वर्ग आता है तो से अथवा ट वर्ग श अथवा ट वर्ग में बदल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट संधि की ओर, जो है जशत्व संधि। काफी इंपॉर्टेंट है ये, 10th क्लास में विशेष रूप से लगभग हर एग्जाम में इससे कोई सवाल पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जशत्व संधि, इसका जो सूत्र है वो है झलाम जशो अंते। सर्वप्रथम इस सूत्र का अर्थ समझिए क्या होता है कि पदांत के झल के स्थान पर जश हो जाता है, झल वर्ण। झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं देखिए, झ भय है, घड़दस जब घड़दस, ख फे चट जब है, क्या पै है, छ श है, हल। यानी कि 1 2 3 4 तथा श से है, ये वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनके स्थान पर जस हो जाता है। जस का मतलब होता है जब गणदस, यानी कि वर्गों के तृतीय व्यंजन ज ब ग र द, ये सभी वर्गों के तृतीय व्यंजन हैं, झल के स्थान पर जस हो जाता है। ये सूत्र इसकी परिभाषा इस प्रकार से बताता है। इसकी थोड़ी सरलीकरण इसके बारे में और जानेंगे, तो परिभाषा लिखिए इसकी। देखिए जसत्व संधि के 2 भाग हैं। पहला भाग होता है पद के अंत में और दूसरा होता है पद के मध्य में। पहला भाग पद के अंत में, इसकी परिभाषा लिखेंगे हम कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण जो है के च ट त पे, इनके पश्चात घोष प्रयत्न के अंतर्गत आने वाले व्यंजन। घोष प्रयत्न में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? पंचवर्ण, पंचम व्यंजन आते हैं तथा यण। इन सभी को घोष व्यंजन कहते हैं। इनका जो प्रयत्न होता है, बाह्य प्रयत्न, वह घोष होता है, तो इनको घोष वर्ण बोला जाता है। इनको छोड़ करके ये ध्यान रखना है, ये वर्ण आए तब नहीं, इनको छोड़ करके अन्य कोई भी व्यंजन आए अथवा स्वर आए तो ये जो वर्गों का प्रथम वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। परिभाषा एक बार दोबारा से देखेंगे हम। वर्गों के प्रथम वर्ण कौन कौन से होते हैं? के च ट त पे। इनके पश्चात यदि वर्गों के 5वें वर्ण यानी कि अनुनासिक व्यंजनों को छोड़ करके अथवा यण वर्ण जो है ये रे ले वे, इनको छोड़ करके कोई भी व्यंजन आवे अथवा कोई भी स्वर आवे तो यह जो वर्गों के प्रथम वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएंगे। यानी कि क के स्थान पर ग हो जाएगा, ज के स्थान पर च के स्थान पर ज हो जाएगा, ट के स्थान पर ड हो जाएगा, त के स्थान पर द हो जाएगा और पे के स्थान पर ब हो जाएगा।
अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम किस प्रकार से है ये। ज्यादातर उदाहरण इसमें स्वरों के आते हैं, जैसे कि जगत धन ईश है। वर्गों का प्रथम वर्ण, इसके बाद में स्वर आ रहा है, तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा और ये हो जाएगा जगदीश है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखेंगे। वा धन ईश है, यह हो जाएगा वागीश है। आगे देखेंगे षट धन आनन है, सड़ानन है। अच्छे धन अंतः, अजंतः। सुप धन अंत है, सुबंतः। दिक धन अंबर है, दिगंबर है। दिक धन गज है, दिग्गज है। इस प्रकार से जसत्व संधि के अंतर्गत ये परिवर्तन होते हैं। इसकी परिभाषा एक बार दोबारा से देखिए, क्योंकि वर्गों के प्रथम व्यंजन के पश्चात अंतिम वर्ण, व्यंजनों के अंतिम वर्ण यानी कि अनुनासिक व्यंजन अथवा यर लव है, इनको छोड़ करके कोई भी व्यंजन आवे अथवा स्वर आवे तो वह वर्गों का प्रथम वर्ण जो है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि वाग धन ईश, कै के पश्चात स्वर है तो कै के स्थान पर ग हो गए। दिक प्लस गज, कै के बाद में तृतीय वर्ण है, व्यंजन है, तो कै के स्थान पर ग हो गए। अब चर्चा करते हैं जसत्व संधि के दूसरे भेद की, जो कि होता है पद के मध्य में। देखिए यहाँ पे जो भी आप पद देख रहे हैं पूर्व में, जगत एक पद है, वाक एक पद है, षट का भी एक पद है, दिक भी पद है, अच भी पद है और सुप भी पद है। ये सभी पद हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ है। अब हम जो दूसरा भेद देखेंगे इसका, वह पद के मध्य में होगी, पद के अंत में न होकर के पद के मध्य में होगी। उसकी परिभाषा क्या है ये देखिए। पद के मध्य में जो जसत्व संधि है उसकी परिभाषा देखेंगे हम कि यदि वर्गों के चतुर्थ व्यंजन, पद के मध्य में यदि वर्गों का चतुर्थ व्यंजन हो और उसके बाद में चतुर्थ व्यंजन ही आए, यानी चौथे वर्ण के बाद में चौथा वर्ण ही आए, तो जो पूर्व वाला चौथा वर्ण है यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। काफी सरल परिभाषा है इसकी, एक बार पुनः देखेंगे इसको कि वर्गों के तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण के पश्चात यदि किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण ही आता है तो पूर्व वाला जो चौथा वर्ण है वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। यानी कि घ है तो ग हो जाएगा, झ है तो जय हो जाएगा, ढ है तो ड हो जाएगा और ध है तो द हो जाएगा। किस प्रकार से होता है देखिए। जैसे दुग धन धम, घ है जो कि चौथा व्यंजन है, सामने तैवर का चौथा व्यंजन है, तो जो पूर्व वाला चौथा व्यंजन है यह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलेगा। किस प्रकार से बदलता है देखिए, इसके स्थान पर हो जाएगा ग और ये हो जाएगा दुग्धम। इसी प्रकार से बुध धन धी, ये हो जाएगा
बुद्धि। इसी प्रकार से शुभ नंद है, यह हो जाएगा शुक्र। इसी के साथ में जो जसत्व संधि का जो प्रकरण है उसे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे हम कल चर्चा करेंगे अन्य संधियों के बारे में। धन्यवाद।